Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied some numerical about different temperature scale. So today we will study about absolute zero temperature. So what is the absolute zero temperature? According to kinetic theory of gases, all molecular motion stops at minus 273 degrees Celsius. Okay. Hence, the lowest temperature of minus 273.15, at which a gas is supposed to have zero volume and zero pressure, and at which entire molecular motion stop, is called the absolute zero of temperature. Okay. मतलब हमको बताया गया है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं इस टेम्परेचर पर -273.15 डिग्री सेल्सियस पे उनका मोशन स्टॉप हो जाता है और उस टेम्परेचर पे गैस ज़ीरो वॉल्यूम ज़ीरो प्रेशर एंड एट विच इंटायर मॉलिकुलर मोशन स्टॉप इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर. ओके. नाउ Lord Kelvin suggested new scale of temperature starting with minus 273.15 as its zero. This scale of temperature is known as absolute scale. Okay. Now, this is a zero temperature. Absolute zero temperature. Now the next topic is triple point of water. Triple point of water. The triple point of water is the state at which the three phases of water, namely ice, liquid, water and water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium. It is unique because it occurs at a specific temperature of 273.16 Kelvin. 273.16 Kelvin and a specific pressure of 0.46 centimeter of mercury column. Thus, for water, the triple point of water is 273.16 Kelvin. तो हमें पता होना चाहिए वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट कितना होता है 273.16 केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अगर कोई पूछता है तो आपको बताना यही है कि जो वाटर के जो तीन फेज होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, या आप बोल सकते हैं सॉलिड में आइस, लिक्विड वेपर एंड लिक्विड वाटर, ये सभी तीनों स्टेज हमारे इक्वली स्टेबल हो जाएं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट वाटर कहते हैं. और ये किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे होता है 273.16 केल्विन पर हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन. Thermal expansion. Okay. What is thermal expansion? Almost all solids, liquids and gases expands on heating. The increase in the size of body when it is heated is called thermal expansion. देखिए, अगर कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसको हम अगर हीट देते हैं, हीट करते हैं, तो मतलब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, बॉडी एक्सपैंड करती है. और लॉजिकली भी हम जानते हैं किसी बॉडी को हीट करने पर वो बॉडी एक्सपैंड करती है. यही फिनोमेना हमारा कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. वन इज लीनियर एरिया एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब अगर कोई पूछता है इसके पीछे रीज़न क्या है, हीट करने पर बॉडी एक्सपैंड ही क्यों करती है, तो इसका क्या रीज़न आप बताएंगे. देखिए, एक कर्व हम लोग ने पढ़ा था इलास्टिसिटी चैप्टर में, कुछ इस तरह से. आप देखिए यहाँ पे क्या होता था, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता था हमारा r, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी लिखते थे. अब जो ये कर्व है एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. इस पॉइंट पे मिनिमम हमें पता है कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है, जिसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में जब आपकी मिनिमम हो. अब मान लीजिए हम एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है ये, जो कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हुए हैं. अब हमने इसको हीट किया तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वो इधर भी जाना चाहेंगे, इधर भी जाना चाहेंगे.
तो भाई एक्सपैंड ही क्यों कर रहा है? भाई ये कंप्रेस भी तो हो सकता था हीट करने पर। देखिए होता ये है, जब आप हीट करते हैं तो एनर्जी उसकी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो मान लीजिए अभी यहाँ पे है, ठीक है, बढ़ेगी तो यहाँ पे एक आएगा पॉइंट, एक यहाँ, 2 पॉइंट हमें मिल रहा है। अब इसका आप देखिए, ये है हमारा ऑप्टिमल डिस्टेंस आर नॉट, हम चाहते हैं इस डिस्टेंस पे ये रहना चाहता है। अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो ये आप देख रहे हैं इसका जो ऑन एन एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा, इसीलिए ये बॉडी एक्सपैंड करती है। तो रीज़न बिहाइंड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल ना हो, अगर सिमेट्रिकल होता तो क्या होता, यहाँ पे एक्सपैंड ना करती, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसका जो वेल है, जो हमारा एनर्जी और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच का जो कर्व का वेल बनता है वो हमारा सिमेट्रिकल नहीं होता। तो ये रीज़न होता है इसके बीच का थर्मल एक्सपेंशन का। तो टुमारो वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थैंक यू।